सबसे पहले ना यार, मैं बिफोर आई इवन स्टार्ट दिस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं यार कि इवन बिफोर वी डेल्व इनटू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट ए प्रोडक्ट मैनेजर इज, सबसे पहले ये समझते हैं यार एक प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि बिफोर वी गो फंडामेंटली कि प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, मैं कैसे पीएम बनूं, सबसे पहले तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या करता है। अब प्रोडक्ट की हिंदी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है वस्तु, राइट? एनीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, राइट? थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टोन, कि एक पत्थर है, वो भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है? अब एक पत्थर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको मैं मोल्ड करके एक बिल्डिंग बना सकता हूं। तो यानी कि मैं किसी भी एक फंडामेंटल चीज को एक दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, जो कि इंसान को या किसी भी स्पीशीज को वैल्यू ऐड करती है, ठीक है? जैसे पानी है, पानी की एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है कि दैट इफ वी ड्रिंक वाटर, it quenches our thirst and we stay alive, right? So anything that exists, right, has some intrinsic property to add value, right? Add value, what I mean by value is solve some problem. Value bhi vague hai, solve some problem, right? It can be anything. It's the property of wheat to quench our basically हमारे खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वो इफेक्टिवली, कि हाउ डू वी इफेक्टिवली फील सेशिएटेड, राइट? ये तीसरी चीज होती है। तो किसी भी चीज, कोई भी ऐसी चीज, जो कोई भी ऐसी वस्तु जो कि इफेक्टिवली हमारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करती है, वेदर एट स्केल और नॉट एट स्केल, इज अ प्रोडक्ट। उसके बाद हम जाएंगे कि यार कि अब एक प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है, ठीक है? अब यार मैंने तुम्हें इतनी बात बताई कि एक प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि बेसिकली कुछ वैल्यू ऐड करती है। प्रोडक्ट मैनेजर एक ऐसा इंसान होता है जो इसी से डिराइव्ड है, ठीक है? कि प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो वैल्यू ऐड करती है, प्रोडक्ट मैनेजर ये होता है कि मैं कुछ, वो कोई ऐसा इंसान है। मैनेजर क्या होता है? मैनेजर का बेसिकली मतलब होता है जो कि एक प्रोडक्ट को मैनेज करता है। अब मैनेज करने का क्या मतलब होता है? जैसे तुम अगर यूनिवर्स में लेके चलो, ठीक है? इन हिंदू माइथोलॉजी व्हाट रियली हैपेंस इज ब्रह्मा इज द क्रिएटर, Vishnu is the manager, and Shiva is the destroyer, right? Now, manager basically means how do you effectively structure something to add more and more value across time, right? Jaise humans, they are fundamentally managers of the civilization, right? We evolve as thinkers, right? And we build better innovation in life. So, a product manager is someone who takes a native product and tries to manage it to make it something which adds value at a larger scale. Right? So basically you are the manager of an intrinsic service or value which effectively translates to a larger audience, and that is your role, right? How do I take a particular thing and make it scalable for a larger audience, right? फंडामेंटली एक मैनेजर का अस्तित्व ये है और एक प्रोडक्ट मैनेजर वही होता है। अब इसको मैं थोड़े सिंपलिस्टिक टर्म्स में बताता हूं। सिंपलिस्टिक टर्म्स का क्या मतलब होता है कि यार हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। देयर आर प्रॉब्लम्स इन एवरीबॉडीज लाइफ, राइट? एंड इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दोस प्रॉब्लम्स, व्हाट इफेक्टिवली यू डू, right, is that you effectively try to find a solution for it. Like, let me give a very simple example. If you have to buy milk, right, what do? You go to a shop, you say कि यार भैया मुझे दूध दे दो, today I want to have tea. I go there and effectively take a packet of milk and come back, and so he solved a problem for you, right? Now once that problem is solved, let's assume कल मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि यार ये प्रॉब्लम तो 10 लोगों के लिए सॉल्व हो गई, 20 लोगों के लिए सॉल्व हो गई, 500 लोगों के लिए सॉल्व हो गई, कि हाँ यार, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर 50 मिलियन पीपल? Can you solve this problem for 500 million people, right? Then it becomes a problem of scale, right? इतनी बात समझ में आई? It becomes a problem of scale. And a product manager is someone who tries to take a simplistic problem and tries to make it a better solution at scale. So एक टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्वर और एक प्रोडक्ट मैनेजर में अंतर क्या होता है? एक प्रॉब्लम सॉल्वर तुम्हारे लिए एक हलवाई भी है, एक दूध वाला भी है, एक probably any cab driver is also a problem solver for you. But what is the typical difference between a problem solver and a product manager? A product manager is also a problem solver for you, but at scale. These two words are very critical. Note it down: at scale, right? So a product manager is someone who is fundamentally a problem solver, but at scale. अब यार इससे पहले ना कि बिफोर आई गेट इनटू द पीपीटी ऑफ हाउ टू बिकम अ पीएम फ्रॉम स्क्रैच, मैं कुछ चीजों को ना बहुत फंडामेंटली क्लियर करना चाहता हूं यार। कि यार सबसे पहले मेरे पास ये बहुत सवाल आते हैं, बहुत बच्चों के सवाल आते हैं कि यार
भैया मेरे को should I need a MBA to be a PM? Should I need a certain background to be a PM? Should I do tech to become a PM? Should I be a business analyst to be a PM? Should I learn from probably some certification कर लूं to be a PM? Right? तो यार सबसे पहले जो ये सवाल है ना, इनका मैं कुछ I will give you a very structured thought process to it. ठीक है? देखो यार, प्रोडक्ट मैनेजमेंट अगेन इट्स अ थिंकिंग रोल. ठीक है? सो any user story like this, I am a QA with X years of experience, can I be a PM? Yes, you can. I am a software engineer with X years of experience, can I be a PM? Yes, you can. I am a fresher with no experience, can I be a PM? Yes, you can. I am an MBA grad with ops, finance, whatever it is, can I be a PM? Yes, you can. क्या मैं एक 40 साल का बंदा हूं, मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्सपीरियंस है, क्या मैं PM बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हो भाई. If anybody is telling you otherwise, he's lying. ठीक है? I am not from IIT, I am ISB, can I be a PM? बिल्कुल बन सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है. मेरे पास, मैं आर्ट्स की डिग्री कर रहा हूं सर, मैं होम साइंस कर रहा हूं, I am doing home science. Can I be a PM? Yes, you can. Or I am a dash, fill in the blanks, something with fill in the blanks. Can I be a PM? Yes, you can. So anybody from any background with any amount of experience from anywhere can become a product manager, because I clarified it in the first way only. Na yaar, tum ek problem solver ho. If you are a better problem solver, then how does experience relate to it? It adds to it. Definitely, if you are in an industry where tech is the major part of it, yes, it adds value, but that doesn't necessarily take away your ability to solve problems, right? So it has nothing to do from where you come from. So first question clarified on this live is that if anybody tells you that I need an MBA, I need a certification, I need a particular kind of experience, I need to be in tech, I need to be a business analyst, I need to be a data background, I need to be from arts background, I need to be from any background to be a PM, false. Doesn't work like that. According to you, what is a PM? मैंने तुम्हें अभी कुछ बताया है, but I have not delved very deep into detail. But I will tell you all about those things. But पहले मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ. तुम सबने बेसिकली वही आंसर दिए हैं. I work at an intersection of business, tech and product. I convert business requirements into technical specs. ठीक है? I look at the design of a product, solve for better experience, drive priority of features. I build new features with which management decides for the growth of the company and whatnot. I talk well. I speak business jargons. Look at analytics data. ये सब एक प्रोडक्ट मैनेजर करता है. हाँ यार, ये सब करता है. बट अब क्या है, मैं तुम्हें एक फंडामेंटल एग्जांपल देता हूं. थिंक ऑफ इट लाइक दिस. जैसे मैं प्रमथ की एग्जांपल लेता हूं. प्रमथ इज इन द चैट. व्हेन यू लुक एट प्रमथ, राइट, डू यू कॉल हिज आर्म प्रमथ और डू यू कॉल हिज एंटायर बॉडी दिस गाय इज प्रमथ? सो फॉर अ ह्यूमन, व्हेन यू आर लुकिंग एट श्रवण, तो डू यू कॉल माय हेड श्रवण भैया, या डू यू एंटायरली कॉल मी श्रवण भैया, और डू यू कॉल माय हेयर श्रवण भैया, या मेरे हाथों को श्रवण भैया बोलते हो तुम? सो ये सारे ना, थिंक ऑफ इट एज बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर. ठीक है? कि मैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लिखता हूं, मैं बिजनेस और टेक के इंटरसेक्शन में काम करता हूं, वो एक एस्पेक्ट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का. बिल्कुल सच है, कोई गलत नहीं है उसमें. मैं डिजाइन करता हूं नए फीचर्स, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, एकदम सही बात है. उसके बाद मैं नए फीचर्स डिसाइड करता हूं जिससे कंपनी की ग्रोथ डिसाइड होती है, कंपनी के मेट्रिक्स डिसाइड होते हैं, बिल्कुल कोई गलत नहीं है. लेकिन फंडामेंटली सही बात है जो मैंने तुम्हें पहले ही बताई. मैं एक फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर हूं. आई एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इज समवन जो एक बेसिकली एक प्रॉब्लम को स्केलेबल वे में सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है. दैट इज माय फंडामेंटल डेफिनेशन. अब उसको सॉल्व करने के ये सारे तरीके होते हैं कि यार कि मैं एक अच्छी रिक्वायरमेंट लिख पाऊंगा तो टेक अच्छा फीचर बिल्ड कर पाएगा. ठीक है? मैं अगर उस रिक्वायरमेंट को मेजर करने का तरीका बना सकता हूं तो मैं अच्छे मेट्रिक्स बना पाऊंगा, तो मैं सही तरीके से मेजर कर पाऊंगा कि यार कि वो फीचर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. मैं एनालिटिक्स के डेटा को देख पाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा कि वेदर आई एम लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. Right? So you are a PM when you solve a user pain point which improves his life in a tangible way, and that's the only definition of a PM. अब definition of a product manager क्या होता है कि यार कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है, उसको मैं सॉल्व करता हूं ना, तो तुम्हारी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्वोशेंट आता है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आज से ना 20 साल पहले चले जाओ गाइस, लेट्स गो 20 इयर्स बैक. और 20 इयर्स बैक में ना तुम्हारे पापा को जब ट्रेन टिकट करनी होती थी तो क्या करते थे? They used to wake up at 4 o'clock in the morning, go to the station and effectively stand in a line, और बाद में टिकट मिलती भी नहीं थी. तत्काल का यही सीन था. At least
That's what I do, right? ठीक है. Now fundamentally when you look at this thing, this was a very bad experience, right? Very sad experience. Doesn't work. मतलब 4 घंटे लाइन में लगना. Somebody in 2007 or 2008 figured out कि यार why can't this process be automated, right? Why can't I make this a process in which something happens in 15 minutes? And somebody created IRCTC. I am not saying IRCTC is a great product, but somebody created it and the entire process got shipped to a 15-minute standpoint, right? Now, a product manager is someone, I told you, who solves the problem in a meaningful and a scalable way. But scalable way का क्या मतलब होता है, right? Scalable is a very vague term to say. Scalable का ये मतलब होता है कि तुम्हारे जो previous experience है, उससे 10x better है और large scale पे काम कर रहा है, ज्यादा लोगों के लिए काम कर रहा है. अगर मेरे पास एक previous experience ही नहीं होता, like if I create a new product from scratch and I don't have a benchmark, right? So how do I know it's 10x better? Right? That's why whenever you create 0 to 1 products, you do a lot of testing. So whenever a PM creates a feature or creates something of value, he tries to look at it from a previous standpoint. पहले का experience, stand in a line for 4 hours, don't get a ticket, come back home in heat, humidity, and come back and get frustrated with it. Now's experience, log in a portal, select the ticket that you want, 10 minutes में ticket हो जाती है. It's a 10x better experience, right? So you realized, oh wow, somebody solved this problem in such an amazing way. And now, पहले तो बंदे को जाना पड़ता था एक स्टेशन, the location was fixed, you had to go there, only few amount of people can stand in a line. Now there can be tens of millions of people who can log in into the website and do the same experience in 10 minutes, right? So it's such an interesting thing. So even though IRCTC has a bad UX, bad UI, bad whatever, but the overall value is high. अब इससे क्या समझ में आया तुम्हें? तुम्हें ये समझ में आया कि कोई भी बंदा अगर तुम्हें बोलता है कि UI UX की वजह से एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, doesn't mean like that. Intrinsic value clear होनी चाहिए, guys. बात समझ में आई? ये मूट पॉइंट है. UI UX अच्छा हो ना हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस से अगर तुम्हारा प्रोडक्ट 10x बेटर है ना, वो अपना काम कर देगा. बात समझ में आई? ये बात समझ में आई, राइट? तो IRCTC दुनिया की सबसे खराब वेबसाइट है यार, लेकिन उसने तुम्हें इतना वैल्यू दिया है कि आज सारी जनता IRCTC यूज करती है. तो ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है जो मैं सबको नोट करने की कोशिश बोलूंगा. मेक अ नोट आउट ऑफ इट. पहला पॉइंट कि एक प्रोडक्ट मैनेजर बेटर एक्सपीरियंस अपने प्रीसीडिंग एक्सपीरियंस के रिलेटेड होता है. ठीक है? इसका ये मतलब नहीं होता कि तुम अभी यूएस जाओगे और यूएस की कोई वेबसाइट देखोगे, अरे यार उसका यूआई तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. तुम्हें ये नहीं देखना, क्योंकि यूएस की वेबसाइट के लिए बिल्कुल ही अलग डेमोग्राफिक, अलग डेफिनेशन हो सकता है. ठीक है? उधर कभी ये स्टैंडिंग इन क्यू वाली प्रॉब्लम ही नहीं होती, राइट? बट इंडिया में इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? नाउ समबडी क्रिएटेड अ वेबसाइट विद अ बैड यूएक्स, बट इट सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम इन अ 10x बेटर वे, राइट? सो इट डजंट मैटर. एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें. बिग बास्केट किसने यूज किया है? आई वांट टू गिव मी अ यस हु हैज यूज्ड बिग बास्केट का यूआई यूएक्स, पूरा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कितना खराब है यार. इट्स नॉट रियली गुड, राइट? यू डोंट एंजॉय इट, राइट? बट क्या बिग बास्केट के लिए वो प्रॉब्लम है? इज दैट द प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व? इज दैट द प्रॉब्लम दैट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व? बिग बास्केट का कंपटीशन है टिपिकल ग्रोसरी स्टोर, राइट? अब एक ग्रोसरी स्टोर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती थी? फर्स्ट प्रॉब्लम that whether you get the kind of vegetables that you want, is there or not. Second, do you get high quality vegetables or not? Third, if they don't have the vegetable, can it get delivered the next day? Can they figure out if the vegetables are available or not, right? ये उनकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो तुम्हारे पिताजी जाके या मेरे पिताजी जाके सब्जियां खरीदते थे. फेयर इनफ. बिग बास्केट ने कहा कि यार मेरी प्रॉब्लम तो यूआई यूएक्स है ही नहीं, एक्सपीरियंस कुछ भी हो, मुझे सप्लाई चेन सॉल्व करना है. आई हैव टू सॉल्व द फैक्ट दैट people get quality vegetables at an affordable price and in the best possible timeline. They solved that, and that's why they have a great supply chain as a product, right? और उसकी वजह से people use big basket a lot. People don't use big basket की अरे यार सुंदर सर्च बार है, अरे सब्जियां बहुत सुंदर लग रही है, अरे यूआई तो बहुत अच्छा है सर, अरे मोबाइल एक्सपीरियंस तो अमेजिंग है. पीपल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि शायद इस पैंडेमिक में, आई नो कि बीच में ग्लिचेस हुए हैं, बट इस पैंडेमिक में अगर मुझे कोई अच्छी सब्जियां दे सकता है तो बिग बास्केट दे सकता है और जल्दी दे सकता है. सो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस एक ग्रोसरी स्टोर का एक्सपीरियंस था जिसको उन्होंने ओवरशैडो करके एक सप्लाई चेन बिल्ड की और उसको सॉल्व कर दिया, राइट? तो यूआई यूएक्स तो कहीं आया ही नहीं.
राइट, जो हम टिपिकली बात करते रहते हैं, राइट। हाँ, कन्वीनियंस है, बिल्कुल कन्वीनियंस की बात कर रहा हूं ना साकिब। तो फंडा वही है कि कन्वीनियंस तुम्हें मिल रही है, तुम्हें फंडामेंटली ये रियलाइज हो रहा है कि अच्छी सब्जियां मिल रही हैं, तुम्हें ये सारी चीजें पता चल रही हैं, राइट। सो इट्स सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट योर प्रीसीडिंग एक्सपीरियंस इज कंप्लीटली ओवरशैडोड। सो दैट इज अ पीएम। A PM is someone who overshadows the previous experience by a 10x way, 10x better way, and also solves it in a very scalable manner. ठीक है? Make sense?